हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 31 ऑफ अक्टूबर से 3 आईपीओ आ रहे हैं। एक आईपीओ का नाम है डीसीएक्स सिस्टम जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है। दूसरा आईपीओ है वाइटल केमटेक। तीसरा आईपीओ जो है इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज। तो इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था इससे पहले, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। कैसी कंपनी है उसके बारे में पूरा डिटेल आ चुका है। प्राइस कितना है, जीएमपी कितना चल रहा है, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, फाइनेंशियल उसकी कैसी है, सब कुछ मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। तो आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाइटल केमटेक के बारे में। वाइटल केमटेक कंपनी के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, बट उसमें मैंने प्राइस नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम प्राइस हमारे पास नहीं था। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कंपनी कैसी है, क्यों कंपनी इतना इम्पॉर्टेंट है और कौन सी रेटिंग पे रखेंगे। अगर 31 को 3 आईपीओ आ रही है तो हम लोग को प्रायोरिटी बेसिस पे किसको सबसे पहले ध्यान रखना है और किसको बाद में। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वाइटल केमटेक, ये नाम ही से पता चल रहा है। अगर नाम इसका देखेंगे तो ये केमिकल से रिलेटेड कंपनी। कौन सी केमिकल से रिलेटेड है? तो फॉस्फोरस नाम की केमिकल से ये रिलेटेड कंपनी है। और ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है फॉस्फोरस से रिलेटेड जितने भी बेस केमिकल होते हैं, बेस केमिकल, उनको ये क्या करती है, सप्लाई करती है और मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो भी केमिकल दोस्तों ये बनाती है कंपनी, ये कोशिश करती है कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हो, जो कि इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए नुकसान ना हो। तो इनका बस एक ही मोटिव रहता है, जब भी ये जनरेट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई करते हैं फॉस्फोरस बेस्ड केमिकल, तो इनका बस यही रहता है कि मिनिमम जितना भी हो वेस्ट जनरेशन हो, गंदगी का जनरेशन मिनिमम हो। तो ये चीज़ ध्यान में रख के ही ये कंपनी अपना केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों कंपनी के बारे में और डिटेल में बताएं, जो लोग आईटी सेक्टर से हैं वो जानते होंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर किसे कहते हैं और स्काडा किसे कहते हैं। तो ये जो दो चीज़ें इनके कॉम्प्लेक्स से मिल के कंपनी ऑपरेट करती है। तो पीएलसी और स्काडा से कंपनी ऑपरेट करती है। कहाँ पे करती है? तो गुजरात में एक दहेज नाम का जगह है, वहाँ से काम करती है। और इन दोनों सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या होता है कि ये लोग मेक श्योर करते हैं कि मिनिमम एमिशन हो। एमिशन मतलब कि कार्बन ऑक्साइड का मिनिमम एमिशन हो और वेस्ट जनरेशन हो। तो ये करते हैं और फॉस्फोरस से बेस केमिकल बनाते हैं, जिसमें ये लोग का रहता है जेएलडी। जेएलडी का मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इसका मतलब बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे रिवर में केमिकल का जो लिक्विड है वो फ्लो होता रहता है, जिससे पूरा रिवर है या जो भी है वहाँ का लेक है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये जेड का फुल फॉर्म यही होता है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो ये लोग केमिकल बनाते हैं बट ये कोशिश करते हैं कि कोई भी लिक्विड का डिस्चार्ज नहीं हो। तो काफ़ी अच्छा है, इनको आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड भी हैं ये लोग, कि ये लोग बहुत ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सेफ्टी प्रैक्टिसेज रख के ये कंपनी बनाती है। दोस्तों एक एक आपसे सवाल रहेगा, आप लोग बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल में 1 साल के अंदर एक ऐसी कंपनी आई थी जो सेम गवर्नमेंट की बैक करी हुई कंपनी थी और वो फास्फोरस से रिलेटेड ही केमिकल बनाती थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सी कंपनी थी। अभी हम लोग इसी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो मैंने बोला कि फास्फोरस बेस केमिकल बनाती है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं PCl3 जिसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3, PCl5 जिसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं, फिर P2O5 फास्फोरस पेंटोक्साइड, फिर PPA पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, P2S5 फास्फोरस पेंटासल्फाइड। ये सारे जितने भी केमिकल हैं ये अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। और कस्टमर इन ये सारे केमिकल का क्या काम करता है? तो ये लाइफ साइंस मतलब कि मेडिकल फील्ड में, क्रॉप केयर मतलब कि धान धान के रक्षा के लिए, पेस्टिसाइड से बचाने के लिए, स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, टेक्सटाइल ऑक्सीलरी इंडस्ट्री के लिए, डाइंग के लिए, पिगमेंट्स के लिए और प्लास्टिक में एडिटिव यूज करने के लिए ये सारे केमिकल्स का यूज होता है दोस्तों। तो कंपनी के बारे में आपको देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। कंपनी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करके केमिकल जनरेट करती है और केमिकल सेक्टर की कंपनी ऐसे ही काफ़ी अच्छा काम भी करती है। तो ये सारे चीज़ थे। बाकी इनके प्रमोटर जो हैं आप देख सकते हैं कि मिस्टर विपुल जयशंकर
जटाशंकर भट्ट हैं और संगीता पॉल भट्ट हैं। तो ये दोनों प्रमोटर्स हैं कंपनी के। बाकी और डिटेल में इसका प्राइस बैंड और सारा डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ये एसएमई आईपीओ है, इसलिए ये आपको देख सकते हैं कि 4 दिन तक रहेगा, 31 से 3 नवंबर तक। तो 3 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस जो रेंज है ये 95 से 101 पर शेयर है। तो हमें हमेशा क्या लेके चलना है, तो अपर प्राइस लेके चलना है। क्या है वो, 101 रुपया है। तो 101 रुपया ही हमें लेके चलना है। और देखते हैं कि कितने का है टोटल आईपीओ साइज़। तो टोटल आईपीओ साइज़ इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 64 के आसपास का है। 60 करोड़ से 64 करोड़ के आसपास है। ये कम भी हो सकता है, एंकर इन्वेस्टर जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे कम भी हो जाएगा। बट अभी 60 से 64 करोड़ के आसपास का ये टोटल आईपीओ साइज है। ऑफ़र फॉर सेल है क्या? नहीं, ऑफ़र फॉर सेल बिल्कुल नहीं है। टोटल फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं, ऑफ़र फॉर सेल नहीं है। इसका मतलब कि कोई प्रमोटर अपना शेयर बेच के कहीं नहीं जा रहा है। मिनिमम बिडिंग कितना करना है, तो आपको 1,21,000 रुपये का बिडिंग करना है, जिसमें आपको कितने शेयर मिलेंगे, तो 1200 शेयर मिलेंगे। तो ये याद रखना है, एक एप्लीकेशन के लिए आपको 1,21,200 रुपये चाहिए और उसमें 1200 शेयर मिलेंगे 101 रुपये शेयर के हिसाब से। बाकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल एलोकेशन इसका 35 है, 15% नॉन रिटेल है और QI भी 50% है इसमें दोस्तों। तो इस बात का ध्यान में रखें। इसमें 3 कैटेगरी है। लिस्टिंग इसका NSE पे होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे होगा। तो इस बात का भी ध्यान में हमें रखना है अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो। कंपनी ओवरऑल अभी तक मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी है। अब हम लोग एक और क्राइटेरिया जिसे जज करते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं, जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो रिवेन्यू अगर देखें हम लोग तो 41 करोड़ के पास था 2020 में। और ये जो EBITD है, जिसे हम लोग कहते हैं कि टैक्स देने से पहले जितना भी आपको अर्निंग है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन, ये जितना है उसका कितना है, मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये 417 है, उसमें से टैक्स वैक्स देने के बाद 105 है। 417 मतलब 4,17,00,000 और नेट इनकम 1,05,00,000 है। तो ये सब डेटा है यहाँ पे। तो और 2021 में देखें तो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो ये अच्छी बात है। ये अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन ये सब भी इंक्रीज हुआ है, सही चीज़ है। इनकम भी इंक्रीज हुआ है। वैसे 2020 में 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है रिवेन्यू, 300 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स एंड 300% इंक्रीज हो गया है। और वहीं पे अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स ये सब भी इंक्रीज हो गया है और वहीं पे नेट इनकम भी इंक्रीज हुआ है। तो नेट इनकम आप यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्ट 4 to 5 टाइम्स हुआ है और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स भी 4 टाइम्स हुआ है और रिवेन्यू 3 टाइम्स से भी बढ़ा है। तो कंपनी ऑन ए फाइनेंशियल नोट काफ़ी अच्छा कर रही है। तो ऑन ए पेपर बहुत अच्छा है। और इससे क्या होता है कि हम इसमें अगर आपको रेटिंग दे तो मैं इसमें 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा रेटिंग। इतनी बढ़िया कंपनी मेरे को लगी ऑन ए पेपर। बिल्कुल सेम फैंटम एसएमई आईपीओ जैसी ही कंपनी है, उसका भी ऐसे ही दिखा था लास्ट में। ईपीएस की बात करें दोस्तों तो 2022 का ईपीएस काफ़ी अच्छा है। 2021 में ठीक था, 2020 में बहुत कम था। लेकिन हमें देखना है 2020 से 2022 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, तो जो कि इसका प्लस पॉइंट है। बाकी डेट टू इक्विटी देखें तो 3.14 है, फिर उससे डिक्रीज हुआ था 1.68, बट अभी भी ये 2.61 पे है। तो 2020 से तो डिक्रीज हुआ है अभी तक, बट अभी भी डेट है कंपनी पे, मतलब कि उधार है कंपनी के ऊपर। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों जीएमपी अभी तक नहीं आया, हो सकता है कि अगले वीक से स्टार्ट हो जाए। 24-25 से इसका जीएमपी जैसे ही आता है दोस्तों आप लोग के सामने मैं बता दूंगा। और दोस्तों इसका रजिस्ट्रार देख लेते हैं। रजिस्ट्रार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रार से ही पता चलता है कि कंपनी कहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पे आएगा www.skylinerta.com। और ये है आपको स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्ट्रार है। तो यहाँ से आपको जाके अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है, उसके लिए आपको टाइम टेबल पूरा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में टाइम टेबल है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि
जो ओपनिंग डेट है 31 अक्टूबर, क्लोजिंग डेट 3 नवंबर, 4 दिन का आईपीओ। अलॉटमेंट 9 को आ जाएगा। रिफंड अगर नहीं आपका अलॉटमेंट हुआ तो 10 तक हो जाएगा। 11 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो। 14 को लिस्टिंग है दोस्तों, तो 14 नवंबर लिस्टिंग है। और कहाँ पे लिस्टिंग होगा? नेशनल स्टॉक इमर्ज पे। तो ये रहा सारा डिटेल वाइटल केमटेक के बारे में। कंपनी मेरे को काफ़ी बेटर लगी। मैंने इसके पहले डिटेल में एक रिव्यू दिया था इसके बारे में, इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज के बारे में। तो उससे बेटर मेरे को ये कंपनी लगी। आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या राय है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही अगर आईपीओ की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.